नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। 2023 में सावन के पवित्र महीने की शुरुआत होने वाली है। सावन में महादेव प्रत्येक शिव भक्त के घर ज़रूर आते हैं और उनके घर वास करते हैं, साथ ही धरती पर विचरण करते हैं। और जो भी भक्त सच्चे दिल से सावन के इस पावन महीने में महाकाल प्रभु की पूजा आराधना करते हैं, महाकाल तत्काल उस भक्त की सारी कामना और इच्छा को परिपूर्ण करते हैं और उसके जीवन से सारे अंधकार दुख दर्द को सदा के लिए दूर कर देते हैं। 2023 में 4 जुलाई दिन मंगलवार से सावन महीने की पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है। इस वर्ष 8 सावन के सोमवार होंगे। ऐसा दुर्लभ संयोग आज तक कभी नहीं बना। इस बार शिव भक्ति का 2 महीना रहेगा। इस कारण ये बहुत ही चमत्कारी और पावन महीना माना जा रहा है। तो सावन के पवित्र महीने के शुरुआत से पहले ही हमको अपने घर से तुरंत कुछ चीज़ों को निकाल देना है और इन सभी बातों का ध्यान रखना है। तो सावन मास की शुरुआत होने से पहले हमें तैयार हो जाना है। अपने घर के सबसे पहले मुख्य द्वार से, आपके घर के मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी जी और महादेव आपके घर में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे में आपके घर के मुख्य द्वार पर अगर कोई भी कटीले वृक्ष लगे हैं, जैसे कि नागफली या कोई भी अन्य कांटेदार वृक्ष अगर आपने लगा रखे हैं, तो उन्हें तुरंत ही अपने घर से हटाकर बाहर निकाल दें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जिस घर का मुख्य द्वार जितना शुद्ध और सुसज्जित होता है, ऐसे घरों में माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु जी के साथ और महादेव जी ऐसे घरों में प्रवेश करते हैं और उस भक्त के तुरंत सभी दुख दर्द और उसके जीवन से सारी दरिद्रता को सदा के लिए दूर कर देते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत आपको आपके घर के मुख्य द्वार से ही करनी है। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर, जहाँ पर आप रोज़ाना पूजा करते हैं, और सावन के महीने में जहाँ आप पूजा आराधना करेंगे, उस पूजा घर के मंदिर में आपको देखना है कि एक ही भगवान की एक से अधिक मूर्तियाँ ना हों। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ही भगवान की बस एक ही प्रतिमा हो। यदि ज़्यादा संख्या में है तो आप उन्हें हटा दें और उसमें ये देखें कि कोई मूर्ति खंडित तो नहीं है, कोई टूटी फूटी तो नहीं है, या कोई तस्वीर धूमिल तो नहीं हो गई। और साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी भी भगवान जी को यदि आपने वस्त्र पहना रखे हैं, यदि वो पुराने हो गए हैं, तो उन्हें तुरंत ही बदल लें और बाकी की सभी खराब चीज़ों को मंदिर से तुरंत ही हटा दें। ये सारी बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और सावन के मास के शुरुआत से पहले ही आपको मंदिर की अच्छी तरीके से सफाई कर लेनी है। अगर भगवान जी के वस्त्र धारण कराए हुए हैं तो उनको या तो बदल दें या फिर उन्हें अच्छे से धो लेना है, फिर उन्हें भगवान जी को पहना देना है। और मंदिर के पर्दों को भी पहले ही साफ कर लेना है और कोई भी अन्य अवशिष्ट वस्तुओं को मंदिर से तुरंत निकाल कर फेंक देना है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपके घर की जो घड़ी है वो कहीं बंद तो नहीं है। यदि बंद है तो तुरंत तत्काल उसको सही कराएं या हटा दें। घर में कभी भी बंद घड़ी को नहीं रखना चाहिए। बंद घड़ी आपके जीवन के वक्त को भी खराब कर देती है, इसलिए तुरंत घर से बंद घड़ी को निकाल दें। इसके साथ ही घर में कोई दरवाज़ा यदि ज़्यादा आवाज़ करता है तो इस बात का भी ध्यान रखें। अगर कोई दरवाज़ा आवाज़ करता है तो यह घर में वास्तु दोष को उत्पन्न करता है और घर के अंदर नकारात्मकता को लेकर आता है। इसलिए आपको सावन मास के शुरू होने से पहले इसको सही करा लेना है।
इसके बाद आता है हमारे घर की रसोई घर, जहाँ पर माता लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा और स्वयं महादेव जी का वास होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। ऐसे में अगर आप इस सावन में अपने घर में कुछ लाना चाहते हैं तो आप माता अन्नपूर्णा और महादेव जी की तस्वीर को ला सकते हैं, और इस तस्वीर को आपको अपने घर की रसोई घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती, रोग दोष सभी का नाश होता है और मनोकामना जल्द ही पूर्ण होती है। अन्नपूर्णा देवी माँ जिस घर की रसोई में तस्वीर के रूप में विराजमान होती है, कहा जाता है महादेव ऐसे घर में अन्न को पवित्र कर देते हैं और उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होने देते। और अगर अभी तक आपके घर में तस्वीर आपने नहीं लगाई हुई तो ज़रूर लगाइए, और ध्यान रहे कभी भी दक्षिण दिशा में तस्वीर को ना लगाएं। अन्य दिशाओं में आप इस तस्वीर को लगा सकते हैं और अपनी रसोई घर को और भी अधिक पवित्र बना सकते हैं। साथ ही रसोई के सभी बर्तनों को, डब्बों को आदि को पहले ही अच्छे से साफ कर लेना है। किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो, कोई जाला आदि, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। और प्रभु की भक्ति के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाना है। और प्याज, लहसुन, हरी सब्जियां, बैगन इत्यादि को खाना वर्जित माना जाता है सावन के पवित्र महीने में। इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो सावन मास के शुरुआत होने से ही पहले आपको इन बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। महादेव जी आपके घर ज़रूर आएंगे, तो आप इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। हर हर महादेव।